Hello students, welcome to another video of Emerald Guidance Educational. In today's video, I am going to discuss about the most important topic of rigid body motion, which is also called rotational motion for NEET 2022 aspirants. तो रिजिड बॉडी मोशन या रोटेशनल मोशन में कौन से टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 90% से भी ज़्यादा चांसेस है कि ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछे जाएं। उसमें पहला टॉपिक होगा सेंटर ऑफ मास। सो सेंटर ऑफ मास इज द फर्स्ट टॉपिक विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सेंटर ऑफ मास के टॉपिक के ऊपर में जब आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, जैसे टू पार्टिकल सिस्टम, n number of particle system, laminar के ऊपर प्रॉब्लम। इफ यू चेक आउट द NCERT टेक्स्ट बुक, देन इनसाइड द टेक्स्ट बुक इन टेक्स्ट सॉल्व्ड क्वेश्चन you will find an L-shaped lamina problem has been solved। तो ये लैमिना की प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, तो ये लैमिना की प्रॉब्लम भी जरूर देखिए। यहाँ पर हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं a1x1 plus a2x2 divided by a1 plus a2 etc. Another topic is velocity of center of mass। So velocity of center of mass is another topic। तो हम broadly सेंटर ऑफ मास के टॉपिक्स को ये चार कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्टिकल सिस्टम, एन पार्टिकल सिस्टम। एन पार्टिकल सिस्टम में आप रख लीजिए चार मासेस हैं, उनका आप एक को फॉर दैट यू हैव टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास फॉर दैट फोर पार्टिकल सिस्टम, और वहां पर एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। और एज आई सेड लामिना एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसके अलावा यू नो दैट एक आपको डिस्क दिया जाएगा, वहां से some part of the disk will be cut out and you find out the shift in the center of mass। That type of problem is also very important। So first topic is center of mass। Now moving to another topic, moment of inertia। This is very important topic, moment of inertia। When we study moment of inertia, it is very important you remember the formula of moment of inertia of rod, ring, sphere and disk। These are the four most important moment of inertia formula that you have to keep in your mind: rod, ring, sphere and disk। And obviously we have to use parallel axis। In most of the problems we will be using parallel axis theorem to solve the problem। So parallel axis theorem is very important for finding moment of inertia। तो अगर हम यहाँ देखें moment of inertia और center of mass, इन दोनों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक आपका जो है वो एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो सपोज वन क्वेश्चन इज पिक्ड अप, ये टॉपिक इतने ही इंपॉर्टेंट है कि अगर एक क्वेश्चन पिकअप किया जाए नीट के लिए, इवन जेई के लिए भी, तो रोटेशनल मोशन से, तो फिर वो एक क्वेश्चन इन दोनों में से कोई एक होगा। So these two topics are so important। As I said, more than 90% chances कि नीट में ये क्वेश्चन पूछे जाए। ओके, अब अगर हम आगे के टॉपिक में मूव करें, देखिए जो आगे के टॉपिक है वो बेसिकली जनरल मैकेनिक्स से कनेक्टेड है। We have studied laws of motion, we have studied work, energy and power, and we also know about kinematics। तो ये सभी के कॉम्बिनेशन को रोटेशनल मोशन में स्टडी किया जाता है, हमने देखा है। You know about total kinetic energy of rotation। हमने देखा है कि जो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए जो फोर्स काम करता है यहाँ पर वही टॉर्क हो जाता है, टॉर्क काम करता है। उसी तरह वहाँ पर हमने मास देखा था, तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। वहाँ पर एक्सेलरेशन है तो यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो ये जो भी कन्वर्जन है, मींस ट्रांसलेशनल मोशन टू रोटेशनल मोशन के जो भी इक्वेशंस ट्रांसफर होते हैं, तो वो सभी इक्वेशंस को आप याद रखिए, वो सभी फॉर्मूलों को याद रखिए, वहाँ से एक क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो बेसिकली एज आई सेड, अगर मुझसे पूछा जाए कि एक क्वेश्चन जिसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है इस टॉपिक में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फाइंड दिस चैप्टर डिफिकल्ट, बट इन रियलिटी दिस चैप्टर इज एक्चुअली नॉट दैट डिफिकल्ट। इट इज एज आई सेड, यू कैन एक्सपेक्ट वन क्वेश्चन फ्रॉम COM, either COM और MI। तो ये क्वेश्चन तो 4 नंबर तो आपका बन गया फ्रॉम रिजिड बॉडी मोशन। और बाकी जो क्वेश्चंस है उससे भी घबराइए मत, बिकॉज ये वही जनरल मैकेनिक्स आपने जो पढ़ा हुआ है उसी का ट्रांसफर किया जाए रोटेशन में, तो वहां पर कॉन्सेप्ट, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट वही सेम ही होता है। तो आप उसके ऊपर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम्स प्रैक्टिस कर लीजिए। आई थिंक 3 आवर विल बी सफिशिएंट। अगर आप इस चैप्टर में 3 घंटा देते हैं तो 3 घंटा जो है सफिशिएंट है टू अंडरस्टैंड सेंटर ऑफ मास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड सम बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ रोटेशनल मोशन, ट्रांसफर ऑफ रोटेशनल मोशन फ्रॉम ट्रांसलेटरी मोशन टू रोटेशनल मोशन। जो रोटेशनल एनालॉग है उसको स्टडी कर लीजिए। तो 3 घंटा अगर आप देते हैं इस चैप्टर में, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स, फॉर्मूले और इसके ऊपर में आपका प्रॉब्लम बन जाएगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप ऑन वॉचिंग आवर चैनल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, so that here we will be uploading
वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जेईई मेंस, नीट और जो भी करियर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, लेटेस्ट फील्ड जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लेटेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज हैं उसके बारे में भी हम वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। तो कीप ऑन वाचिंग आवर चैनल और अपना स्ट्रॉन्ग प्रिपरेशन कीजिए। घबराइए मत कि जेईई मेंस, आपको पता होगा जेईई मेंस इस बार सिर्फ शायद 2 ही टर्म में कंडक्ट किया जाए। सो डोंट वरी अबाउट दैट। दो स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट आल्सो शुड फील कॉन्फिडेंट। रिवाइज कीजिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।